बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस वक्त मैं आपको एक पीएलसी के बारे में बता रहा हूँ। ये सीमेंस सिमेटिक S7 है, S7 200, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये पीएलसी हमारे पास इस वक्त मौजूद है और इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ और इसके फ़ॉल्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपकी समझ में सब कुछ आ जाए कि जो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ। पीएलसी के बारे में नॉलेज बहुत सारे दोस्तों को ज़रूरत है, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारे दोस्तों की रिक्वायरमेंट थी कि पीएलसी के ऊपर वीडियो बनाई जाए, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। तो पीएलसी जैसा कि आप देख रहे हैं, पीएलसी से बनता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। और ये एक छोटा पीएलसी है, इसकी 14 इनपुट्स हैं और 10 इसकी आउटपुट हैं। ये देखें, ये आउटपुट्स हैं और ये इनपुट्स हैं। ये आपको पिन हेडर्स नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे इसका एक और टर्मिनल ब्लॉक लगता है जिसके ऊपर फिर आप बाहर से कनेक्शन कर सकते हैं। ये इस वक्त आपको सिर्फ हेडर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है इसी तरह की। अच्छा, इसके बाद फिर आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको एक DB9 कनेक्टर नज़र आ रहा है। ये सीरियल पोर्ट की तरह का है, फीमेल कनेक्टर है। ये प्रोग्रामिंग कनेक्टर है और इसके लिए केबल इस्तेमाल होती है लैपटॉप के साथ कि इसको प्रोग्राम किया जाए। वो एक स्पेशल केबल होती है और विन माइक्रो सॉफ्टवेयर जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। सीमेंस का वो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। ये सीमेंस कंपनी का है, सिमेटिक S7 200। इसमें 300, 400, 500 मुख्तलिफ मॉडल आते हैं। ये छोटा 200 मॉडल है, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसका थोड़ा सा मैंने आपको और भी बता दिया। ये IOs कहलाते हैं, इनपुट आउटपुट्स। ये इनपुट हैं और ये आउटपुट हैं। अच्छा, ये मैंने पहले भी बात कर दी। इसके बाद इसमें ये एक छोटा सा स्विच आपको नज़र आ रहा है जिसकी 3 पोजीशंस हैं। रन, आप देख सकते हैं इसको, रन, टर्म और स्टॉप। इसकी 2 पोजीशन इस्तेमाल की जाती हैं, रन और स्टॉप। रन का मतलब ये होता है जब आप इसमें प्रोग्राम डाल लें तो उसके बाद आप इसको रन पोजीशन पे ले जाते हैं ताकि ये पीएलसी प्रोग्राम रनिंग में आए। जब पीएलसी को पावर दे दी जाती है तो इस वक्त ये रनिंग में आ जाता है और ये फंक्शन करने लगता है। तो जब इसको स्टॉप कर देते हैं तो उस वक्त ये स्टॉप हो जाता है, फंक्शन काम नहीं करते और इसको प्रोग्राम दिया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ इसमें ये CPU 224 लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे L1 AC, L1 और न्यूट्रल और इसके बाद ग्राउंड अर्थ, ठीक है जी। तो ये 220 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे मुहैया की जाती है इन पन्नों के ऊपर। और बाकी जो IOs हैं वो 24 वोल्ट्स भी होते हैं और 220 वोल्ट्स के मॉडल भी अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके बाद हम इस पीएलसी को खोलते हैं। ये मैंने इसको खोल दिया है, ये टॉप कवर इसको उठा दिया है। ऑलरेडी हमने खोला था तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। अंदर इसका ये प्रोसेसर लगा हुआ है और इसके अलावा ये मेमोरी की IC है, रैम है इसका, ये मेमोरी है, ठीक है। ये सपोर्टिंग चिप्स हैं सारी और ये सारा इसका सिलसिला है। ये इसकी पावर सप्लाई बनाई हुई है, ऑन बोर्ड पावर सप्लाई है। और यहाँ पर आपको वही स्विच नज़र आ रहा है। ये टाइमिंग के पोटेंशियोमीटर्स हैं, इनको नहीं छेड़ा जाता नॉर्मली, इनको यहीं इसी पोजीशन पर रखा जाता है। जो सिग्नल की टाइमिंग है, अप टाइम और डाउन टाइम, इसके लिए ये होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको फर्दर खोलेंगे तो इसको फर्दर भी हम आपको खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मज़ीद क्या कुछ है। तो इस तरीके से मैंने ये इसमें से हटा दिया। आप देख सकते हैं बोर्ड को डबल साइडेड, ठीक है, बल्कि 2 PCBs हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। और इसके बाद फिर यहाँ इसकी आ जाती है पावर सप्लाई। ये कन्वेंशनल डिज़ाइन है, आपको पता है पावर सप्लाई का। और फॉल्ट जो है वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। फॉल्ट इसमें मुझे 2-3 फॉल्ट इसमें नज़र आ रहे हैं या इससे भी शायद ज़्यादा। ये मेरा ख्याल ये है कि 24 वोल्ट की आम सी पावर सप्लाई है। ये देख लें, ये चिप जो है ये टूटी हुई हालत में है। ये IC है कंट्रोलिंग का, ठीक है। ये टूटी हुई हालत में, साथ एक रेजिस्टेंस है वो टूटी हुई हालत में बर्नट हो चुका है, जल चुका है। अच्छा, इसके बाद यहाँ आए तो ये कैपेसिटर जो है ये फूला हुआ है। ये कैपेसिटर भी कुछ बेहतर हालत में नहीं है, फूला हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ है और यहाँ इसका मॉसफेट है, ये वाला ऑन बोर्ड मॉसफेट आपको ये नज़र आ रहा है 3 पिन वाला। ये बर्न हो चुका होगा। जब ये IC बर्न हुआ है तो मेरे ख्याल से कंफर्म है कि ये भी बर्न हो चुका होगा। मेरे तजर्बे में ये फॉल्ट आया है कि जब ये IC डैमेज हो तो ये मॉसफेट डैमेज हो जाता है। अगर मॉसफेट डैमेज हो तो इसे अपने साथ IC को डैमेज कर देता है। तो इस तरीके से इसका फॉल्ट है। अच्छा, ये फॉल्ट के लिए हम ये करेंगे कि दूसरा इसी डिज़ाइन का पीएलसी, असल में इसके स्कीमेटिक डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम्स अवेलेबल नहीं है इंटरनेट वगैरह के ऊपर, कहीं भी आपको नहीं मिलते। तो इसका यही करना पड़ता है कि दूसरा पीएलसी हम इसी डिज़ाइन का ले लेंगे, उसमें देख लेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये रेजिस्टेंस या फ्यूज़ जो है इसको चेक कर लेंगे, ये फ्यूज़ हो सकता है या रेजिस्टेंस हो सकती है, इसको चेक कर लेंगे कि कितनी वैल्यू का है। इसके बाद ये IC का जो नंबर है, क्योंकि टूट चुका है, ब्रेक डाउन है इसका, अब ये इसके लिए नए से हम
देख लेंगे कि सही वाले से कि कौन से नंबर का आईसी है, वो हम प्रिक्योर करके फिर इसमें लगा देंगे। सरफेस माउंट कंपोनेंट है। इसके बाद जो ये FET है ट्रांजिस्टर, इसको भी चेंज कर देंगे इसी नंबर से। और ये जो है इसके ऊपर तो खैर नंबर विजिबल हैं इसके ऊपर, और ये FET के ऊपर, तो ये हम ये कंपोनेंट्स इसमें चेंज कर देंगे। और ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लिया जाएगा कि ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है या ख़राब है। इसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट है ये NTC है, इसको भी चेक कर लेंगे सही होने के लिए। तो बस ये कंपोनेंट अगर इसके तब्दील कर दिए जाएँ तो ये PLC फिर से फंक्शनल हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। और ये थोड़ा सा आपको दिखाना था। एक और भी मैंने आपको दिया है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की वीडियो शायद आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी ना मिले कि जिसमें PLC के इवन रिपेयरिंग तक की बात की जाए। तो आप चैनल को देखते रहिए और थम्स अप ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए और इस तरह की और वीडियोस आपको चाहिए। और इसके अलावा ये नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा घंटी का निशान दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।